All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are here to bring you the ninth episode of Everything Cricket. Yes, before we start off, obviously, just like how I mentioned, ki bhai, there are a lot of people, in fact, who've been watching us, but unfortunately haven't been clicking the like button. At least like button to click कर दो यार. At least एक share तो लगा दो, एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा comment कर दो. But would definitely want to thank at this point in time the members whom we have who've supported us. There are very few, but still would like to name them. It is Utkarsh, Vaishali Sharma, the Game Boy, as he calls himself, and Saurav Singh, Gladiator, Prateek Gupta, and Azim Ansari. Thank you so much, guys, for the support that you've given us so far. I know that it's a very छोटा नंबर टू स्टार्ट ऑफ विथ बट छोटे से ही शुरुआत होती है फिर धीरे धीरे हमारे और मेंबर्स बनेंगे एंड होपफुली इन द फ्यूचर वी आर there to make a members only content which of course begins once we reach a particular base क्योंकि अगर 3 या 4 मेंबर्स के लिए अगर हम सिर्फ कंटेंट बनाएंगे तो यूट्यूब पुश नहीं करेगा उतना ज्यादा सो दैट आल्सो इज वन कंसर्न but yes thank you so much for the support so far but and without any further ado there's a lot that has happened in Indian cricket. कल एक मैच हुआ जो टाई हो गया इंडिया और श्रीलंका की ओडीआई और काफी सारी चीजें चल रही है चर्चा चल रही है बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में कि आईपीएल किस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए 2025 का आईपीएल किस तरीके से होना चाहिए किस तरीके की मेगा ऑक्शंस होने चाहिए किस तरीके के रिटेंशंस होने चाहिए ऑल ऑफ दैट is something that we are going to discuss this episode but just to start off with Ankit कल का मैच क्या लगता है कि मतलब एक तरीके से हम ये सोच रहे थे कि यार श्रीलंका एक तरीके से ओडीआई में कोई मैच नहीं है इंडिया के लिए पर जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है आफ्टर द T20I सीरीज काफी काबिले तारीफ है कंसिडरिंग कि उनके 5 प्लेयर्स या 5 बॉलर्स इनफैक्ट सारे इंजर्ड थे यार कल का मैच मॉरल विक्ट्री था श्रीलंका के लिए मैं यही बोलूंगा जहां मैच वो एक तरफ इंडिया के हाथ में था बट फ्रॉम देयर दे हैव स्नैच्ड एंड दे हैव जो जो उन्होंने टाई किया लास्ट जब मैच टाई हुआ था ना मेरे को याद है सीबी सीरीज में एडलेड में हुआ था 2012 में जब इंडिया और श्रीलंका खेल रहा था जिसमें तेरे को याद होगा गौतम गंभीर भी थे उस मैच में उन्होंने 91 रन बनाया था एम एस धोनी ने 58 रन बनाया था जहां से वो मैच खींच के लेके गए थे और ड्रॉ किया था सामने वाली टीम में वो क्या दिनेश चांदीमल ने एक अच्छे रन बनाया था 81 रन कल के मैच में यू नो अगेन एक्सेप्ट रोहित शर्मा आई डिड नॉट सी एनी इंडियन बैट्समैन हु प्लेड कंफर्टेबली जहां पे वो फंस रहे थे बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ट्रैक वो दुनित वेलागले I mean, amazing character, amazing all-rounder. You can say he's grooming himself. पता है दुनित वेलागले का सीन ऐसा है कि जब उसने डेब्यू किया था ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसने 9 विकेट लिया था और वो सीरीज श्रीलंका 3-2 से जीता था और उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर था कट टू 2023 में जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलता है तो वो टाइम पे उसने 5 विकेट पहला अपना 5 विकेट हॉल लिया था और 42 रन बनाए थे एंड yesterday again he scored a half century and took crucial wicket. So yeah, it was a I mean Sanat Jayasuriya was very happy yesterday. खुश था ताली वाली बजा रहा था कि भाई चलो तो उसने बोला भी है कि हम पता है एक कमिटमेंट हमारा पूरा है बट जस्ट हम वो प्रेशर सोक नहीं कर पा रहे हैं हम में वो कमी है अगर हम वो चीज करना स्टार्ट कर गए विल बी ऑन द ट्रैक विच इज एब्सोल्युटली राइट वो जो भी मैच अगर हारे हैं कृष्णा या दोनेल आप देखोगे तो वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए हैं खेल के तो अच्छा गए मैच जहां पे 1 विकेट गिरा है इसके बंच में 9 विकेट गिर रहे हैं तो यही है छोटा सा समरी और आपने सुनील वेलालागे की बात करी बट उसके अलावा एक और चीज बोली कि जयसूर्या काफी खुश था और यस मैंने एक चीज हाईलाइट भी करी अभी धोनिल की 5 पेसर्स मतलब पाती राणा का शोल्डर इंजरी हो गया ठीक है अभी T20 सीरीज में फिर उसके बाद मधुशंका को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है दुष्मंता चमीद्रा इज आउट ऑफ इलनेस यू हैव नुवान तुसारा हु हैज अ फ्रैक्चर्ड थंब यू हैव 2 डेब्यूटेंट्स
two people who haven't played, in fact, and yesterday you had a debutant in Mohammad Shiraz. Uh, Hmm. तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की बात कर रहे थे, एंड you've been mentioning that you have a soft corner for श्रीलंका, तो अच्छा लगा होगा मतलब आफ्टर yesterday's performance. Uh, हाँ मतलब at one point in time, to be very honest with you, Velalage was not comfortable at all against Washington Sundar. पहला शॉट जो वेलालागे ने मारा वो एक स्लॉग स्वीप था जिसपे एलबीडब्ल्यू अपील हुआ था एंड ही टुक द डीआरएल. After that, for the consecutively next 9 deliveries, he was either beaten or could not really or was not comfortable playing that shot. That is where I think India should have pounced upon him. But I think Sri Lanka made a smart move by playing to their strength. Okay, now you don't have fast bowlers, right? What do? Okay. You have a wicket that is low, a wicket that will spin, a wicket that won't be very high scoring. Okay, you create a wicket that grips and turns. You have Velalage, you have Akila Dhananjaya, you have Hasaranga, you might have Charita Salanka also bowling. You have 4 or 5 spinners. Put them under pressure. It's a home ground. It's the R. Premadasa. Go play there. So, yeah, I mean, good. I think Sri Lanka really pulled it off well. Their batting is a concern still, to be very honest. But apart from that, I think Charita Salanka needs to be given credit for one move that he made. If you remember, during South Africa's T20 final, we had discussed that Rohit Sharma and both Virat Kohli as openers are not comfortable against left-arm spin in the power play. ठीक है? Now, Shiraz जो debutant था वो constantly in swing कर रहा था and in swing is Rohit Sharma's strength. वो कर चौथी ओवर में लेके आ गया वो दुनीत वेलालागे. चौथी ओवर उसको 2-4 पड़ी बट वो कंटिन्यूसली उसे डलवाता गया. And that created a lot of pressure on Gill also because he couldn't score. Correct. Even with the new ball, spinner bowling was very dangerous, but getting a left-arm spinner showed that Charita Salanka has thought about the fact that, yeah, the left-arm spin is not their most vital strength. So this is good to see from Sri Lanka. This is, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? जो रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा ना, तो वेलन आगे ही बॉलिंग कर रहा और उसने क्या बोला पता है रोहित शर्मा के टाइम की मिड विकेट नहीं था. और रोहित शर्मा को बोला तेरा मिड विकेट फेवरेट है ना उधर मार. और वेलेलागे को बोला तू आर्म डिलीवरी डालेगा. उसने वही आर्म बॉल डाला. वो जब से अंदर आई एंड रोहित शर्मा आउट हुआ. तो श्रीलंका And it was full delivery. या इट वाज अ फुल I डिलीवरी. mean, it was tempted delivery. अगर वो बैट पे लगती, either it would be 4, क्योंकि जिस हिसाब से स्वीप शॉट मार रहा था ना रोहित शर्मा, तो वो 4 ही था. बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया. Yes, yes. बहुत सिवाय कि कुशाल परेरा क्यों नहीं आया समझ नहीं आया क्योंकि जयसूर्या ने बोला कि जो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो 800 बॉल बैटिंग कर रहे हैं नेट्स में. तो किधर है कुशल परेरा? नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं. नेट से बैटिंग कर रहा है. नेट्स में थोड़ी बैटिंग करने आया वो. लेके आओ उसको, इतना अच्छा बैट्समैन है. बट हाँ ठीक है अभी, लेकिन आई डोंट थिंक गौतम गंभीर इज गोइंग टू बी हैप्पी. सो नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी क्रूशियल. और कुछ ना कुछ तो बोला होगा, अर्शदीप को भी बोला होगा कि यार ये लास्ट बॉल पे जो तूने शॉट डालने की कोशिश करी थी वो जरूरत नहीं था. मतलब यू कुड हैव जस्ट गॉन इन फॉर अ सिंगल एंड वी कुड हैव वन द गेम. आई Because थिंक a happy dressing room is a winning dressing room. A winning dressing room is happy. I A think, happy. but what? Okay, see, a winning dressing room is happy. A losing dressing room is sad. What about a tie dressing room? Content. There is no emotion for that. I think everyone's confused now. What do we do? Yeah. 2 ties in a week, but I think Sri Lanka can be pretty happy with the effort. Another thing that a lot of commentators, in fact, pointed out is that Sri Lanka के लिए अब ये रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, बट द रोड टू द वर्ल्ड कप वाली प्रिपरेशन है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं खेल रहे हैं. क्वालिफाई उन लोगों ने नहीं किया है. और उनका जो लास्ट ओडीआई विक्ट्री था अगेंस्ट इंडिया वाज इन जुलाई 2021. कैन यू बिलीव इट? तो वो भी एक 5 मैच स्ट्रीक के बाद आया था. और ये भी एक तरीके से अब एक स्ट्रीक ब्रेक करके ही इनको ये विक्ट्री मिलेगी. So hopefully, yes, we get to see a lot of Sri Lanka and good cricket from Sri Lanka. In fact, in the upcoming 2 games as well, and then they have a tough series also coming up post this. But yes, overall, I think it was a good game. They'll definitely be moving somewhere. Post this, of course, there's
something else that happened, and something that is of a huge importance to Indian cricket, something that is of huge importance to BCCI, which is the IPL. Now, what has happened? जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनफैक्ट बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में गए. उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. डिस्कस किया, चलो डिसाइड नहीं किया, पर अभी डिस्कस किया है विद द आईपीएल एंड द बीसीसीआई टीम की मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और कहीं सारी अपडेट्स जो आ रही हैं वो वहां से आ रही हैं. एंड मतलब योर फर्स्ट रिएक्शंस धोनिल on what all has happened. And I'll throw the first question, okay, because of the fact that you're wearing yellow today. Is CSK right to ask for Dhoni to be retained as an uncapped player? I will make this very, first of all, clear that because I'm wearing yellow does not mean I'm inclined towards a particular team. For me personally, I am not inclined to any IPL team. I only watch it for the fun part of it. So please, no biases here. Yes, question about CSK. Okay, if you look at how owners ने सब बात किया ना, सबने क्या किया पता है, अपने जो स्टार प्लेयर है ना उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं हम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. And it is very obvious in the fact that it is not like you want to win the IPL trophy, that is one part of it. Because if you win the IPL trophy तो आपको फिर उतनी brands, उतना sponsorship. Second वो लोग है कि भाई brand loyalty मतलब fan base. ठीक है. CSK के पास 14 के 15.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम. ठीक है. आरसीबी के 14.7 और एमआई के 14. बाकी जितने भी है ना वो सब आई थिंक 6 के नीचे सारे. ठीक है. सारे डीसी इज एलएसजी 3.3, डीसी समथिंग 4, 3.5 ऐसे. अब आपका सबसे बड़ा फैन बेस है. क्यों है आपका सबसे बड़ा फैन? इज इट बिकॉज ऑफ द सिटी? मे बी. लाइक फॉर अ रीजन. मुंबई इंडियंस है तो उसका हो सकता है क्योंकि मुंबई सिटी है. ठीक है. नाम मुंबई इंडियंस है. ठीक है. सिटी के ऊपर है कि भाई मैं मुंबई का हूँ, वहां से प्लेयर निकलते हैं तो शायद एक लॉयल्टी. ऐसे तो चेन्नई भी. Correct. So I'm not saying it is because of one player. So now look at Chennai Super Kings. It could be yes because I'm from Chennai, from Tamil Nadu. That's my team, and also that you have Mahendra Singh Dhoni. Now Chennai has the advantage that it's the cricket playing. It's a very cricket producing state, very active in cricket. So even if Dhoni is not a part of it, even if he's seen in the dugout somehow, Chennai will have the same fan base. But look at players like LSG. LSG के पास कोई लखनऊ सुपर जायंट्स. लखनऊ is a city. Okay, I mean, what I'm trying to say is, does it have the same fan base? क्या उनके पास ऐसा कोई स्टार प्लेयर है जिसको देख के लोग बोलेंगे हाँ यार ये मैं एलएसजी को सपोर्ट करूंगा? Get it? The biggest fan base is because of MI, is because of the city and Rohit Sharma. RCB is because of Virat Kohli. CSK is because of Dhoni. And then you go, then the fourth position is, I think, KKR. That is because of Shah Rukh Khan and Kolkata. So you need big players to have a fan base. Fan base नहीं होगा तो कोई आपका मैच नहीं देखेगा. आपके मैच पे आई बॉल्स नहीं होगी तो आपको ब्रांड नहीं मिलेगी. ठीक है. और ब्रांड नहीं मिलेगी तो आप पैसा नहीं कमाओगे. पैसा कमाना है ना आईपीएल टीम को भी. वो भी थोड़ी ना आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं. सब कुछ है, पैशन है, सब ओनर्स में पैशन. In the end, you are running a business, yeah. So, to your question, is that doing uncapped player to someone who's retired for 5 years is no, shouldn't do that. It's unfair because if Dhoni comes as an uncapped player, he'll obviously go for a higher price, and someone who's a capped player will go for a lower price. That's just not correct. And I think market you should allow the market to decide what Dhoni's value is, and you should allow Dhoni to choose his base price. Base price, correct. यार 5 साल अपने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया. वो बंदे जो 8-10 साल से इंटरनेशनल खेल ही नहीं रहे, लाइक अमित मिश्रा, उनका क्या? वो भी तो 50 लाख की बेस प्राइस पे आ रहे हैं ना. वो बेचारे, उनको 50 लाख पे कोई ले नहीं रहा है. वो भी चाहते हैं 20 लाख पे आए. So it's unfair. रिटायर हो गया ना तो अनकैप्ड कैसे हुआ भाई? जो एक्सपीरियंस वो लेके आता है, जो इतने गेम्स खेल चुका है, वो थोड़ी ना आप एक दिन में बदल दोगे कि हाँ 5 साल बाद बंदा भूल गया. So no, why would he come as an uncapped player? He comes as a capped player. It's the IPL. And this rule was implemented, I think, in 2008, and they scrapped it out because of 2021. 2021.
2008 में भी इसलिए लाए थे because they had the हाँ, likes of Jayasurya, they had Sachin, there are Lara, two all of them were Pakistani playing. players. Yes. हाँ, तो Yeah. उनको एक वो देने के लिए, but अब ठीक है। When you And scrap out, और आप उसको कौन बात ही मत दूसरा करो। कौन सा प्लेयर है जो रिटायर होके खेल रहा है? Who's retired from international cricket but is still playing the IPL? And if you अमित remember, मिश्रा everyone, है, पीयूष चावला है, कौन 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 पीयूष कौन चावला है, अमित इमरान अमित ताहिर मिश्रा, है, एक मिनट, अमित पीयूष मिश्रा चावला है, है, और कौन है? इमरान अमित मिश्रा, ताहिर, इमरान इमरान ताहिर तो ताहिर, नहीं के लास्ट इमरान इमरान ताहिर कहाँ खेला? अमित नहीं मिश्रा, नहीं लास्ट अमित मिश्रा रिटायर नहीं हुआ है। not technically, he was हाँ, there तो in fact. yeah, so he's not retired. So because of one player, do you really want to change the rule for everyone? No, I नहीं, don't. रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बोल रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द आईपीएल। ऐसे तो मतलब वो भी खेल हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है ऐसा और जो 5 साल पहले रिटायर हुआ हो एग्जैक्टली? नहीं एग्जैक्टली नहीं 5 साल पहले नहीं, पर हाँ, रिटायर्ड एग्जैक्टली इंटरनेशनल नहीं, चल क्रिकेटर्स तो ठीक है है, ना, और रिटायर्ड कौन? इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कौन? तो हैं। कौन? अमित मिश्रा है भाई, इंटरनेशनल अमित मिश्रा रिटायर्ड इज नॉट क्रिकेटर। रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये अमित मिश्रा ने रिटायरमेंट नहीं दिया अभी तक भाई, नहीं कुछ दिया भी है, नहीं खुद ही दिया। दे रहा है उसको तू। अब वापस तो आएगा नहीं। उसको अब क्या ऐसे पता। तो ये मतलब डीके ने भी, यार, ऐसे तो डीके ने भी नहीं लिया था रिटायरमेंट। हाँ, तब तो डीके ने ले लिया ना, पर तो डीके अब ने ले आईपीएल लिया से भी ना। ले लिया भाई उसने, हो गया बस। या था बोल रहा हूँ, था बोल रहा हूँ, there's a था in my sentence. तो या आई डोंट थिंक, नो, इट्स इनकरेक्ट टू हैव अनकैप्ड। यार ये लोग बैठाना Well, चाहते anyway, थे I think यार। I still believe that because of one player, obviously, it's unfair, obviously, from others' point of view, also from a franchise point of view, also. तो obviously उनका सिर्फ एक ही आस्क था सीएसके का कि भाई ये करके दे दो हमें, ताकि माई भाई एक और खेल ले और एक और मौका मिल जाए उनको चेन्नई से रिटायरमेंट लेने का। तो होपफुली वो जो चीज नहीं हो पाई माई भाई के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली एक और बार वो कोशिश करना चाहते थे। But there is one thing that is also been put out in the IPL this thing meeting this time around is that कि 2 साल का बैन लगाओ अंकित उन लोगों पे जो मेगा ऑक्शन में नहीं आना चाहते, मिनी ऑक्शन में आना चाहते हैं, जो मेगा ऑक्शन से पुल आउट कर देते हैं कि नहीं भाई मेरे को नहीं आना, ताकि मेरे को एक बड़ा प्राइस मिल पाए मिनी ऑक्शन। ठीक है, करेक्ट। और इसके तो आई थिंक एग्जांपल्स इट इज हैं अ फेयर मूव, इट इज अ फेयर आस्क फ्रॉम द फ्रेंचाइज आल्सो। एक मिनट, एब्सोल्युटली आप यार। उसका जवाब दे दो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मेगा ऑक्शन से मिनी ऑक्शन आने में बैन लगना चाहिए, या ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद टीम में ना आने पे बैन लगना चाहिए? टीम में ना आने पे, टीम में हाँ, ना आने के तो मैं ऑक्शन वही, में खरीदे जाने पे, मेगा टू मिनी तो मेगा जा ऑक्शन सकता पे है। खरीदे गए आप, ठीक है, मान लो कि आपका जो है 20 लाख का या 50 लाख का जो भी है बेस प्राइस हुआ, फिर उसके बाद आप बट मेगा ऑक्शन में मेगा टू, खरीदे जाते हो एट अ हाँ, तो मैं लोअर वही प्राइस। बोल रहा हूँ, मेगा टू मिनी तो जा सकता है ना भाई। हाँ, हाँ, मेगा तो टू उसमें बैन मिनी क्यों तो जा, लगेगा? उस पे नहीं अरे बैन। भाई उस पे नहीं है। सो I'll tell you what the scenario is, okay? So say for example you enter the mini auction, Dhwanil Desai enters the mega auction, ठीक है, उसका बेस प्राइस है और वो बेस प्राइस पे या फिर छोटे कम प्राइस पे बिक गया, एंड धोनील देसाई फील्स की नहीं यार मैं शायद करोड़ों में जाना चाहिए था, या फिर मेरा जो है ज्यादा उसमें होना चाहिए, क्योंकि इन दी ऑक्शन ऑल्सो एक एक चीज बहुत ज्यादा होती है कि उसके जो डायनेमिक्स होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका नाम पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ठीक है, आप किस हम्म, कैटेगरी में हो एटसेट्रा, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो हम्म, आपके वो आईपीएल डायनेमिक्स में या फिर जो ऑक्शन डायनेमिक्स में उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ मान लो कि आप कम प्राइस पे बिके, आपका मन नहीं है, नहीं यार मैं नहीं खेलूंगा, सो यू समहाउ पुल आउट ऑफ द आईपीएल सेइंग कि भाई मेरे ये रीजंस है। ठीक है, नाउ व्हाट द आईपीएल टीम और फ्रेंचाइजी इज सेइंग कि अंटिल यू हैव नेशनल ड्यूटी, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं नेशनल ड्यूटी पे हो और करेक्ट, आपको कहीं जाना है, हाँ, समझ में आता है, हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, आपके कोई फैमिली रीजंस हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। पर उसके अलावा अगर कोई ऐसा रीजन होता है तो आप फिर मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते, आपको बैन लगना चाहिए 2 साल का, बल्कि खेलने से आईपीएल ऑल्सो। हाँ, ठीक है, और एक और चीज ये भी बोली है कि कई सारे लोग और फ्रेंचाइजीज ने ये स्टेट किया है कि उनके प्लेयर्स के मैनेजर्स ने, कि कई सारे प्लेयर्स के मैनेजर्स ने ये भी बोला है कि आप इसकी प्राइस बढ़ाओ भाई बढ़ा दो तो ये आ आ, जाएंगे। तो ये आ जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट आ जाएगा किसी भी प्लेयर का। एज अ रिप्लेसमेंट भी नहीं, मतलब वो फिर भी रिटेन आप कर आ सकते हो, जाएगा। अदरवाइज ही इज पुलिंग आउट, अदरवाइज ही इज पुलिंग आउट। So यार I आई think कैन it is, कोट it is a fair ask from the franchises. I think it is a एब्सोल्युटली। good point.
या भाई बहुत सही पॉइंट है। एलेक्स हेल्स देख ले, जेसन रॉय देख ले, और एक दो प्लेयर ऐसे थे, पता है उन्होंने जो बीच हो गए हैं, बट उन्होंने बीच में बोल दिया आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ हम्म, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलूं, अभी मेरे को ये क्रिकेट खेलना नहीं है, क्योंकि वो अपने प्राइस लेवल पे गए नहीं जो लास्ट टाइम वो गए थे। हम्म, यार आपका एक बार बेंचमार्क सेट हो जाता है तो आप सोचते हो कि उसके आसपास ही मैं रहूं, उससे कम तो ना जाऊं। तो इसलिए यार आई आई फील लाइक यार ये हम जो पैसा लगा रहा है यार, उसकी बात सही है हम्म, कि आपको मैंने लिया, पहले तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, इसका फिर आप बोलो नहीं मेरे को नहीं आना है, ये बेस प्राइस मेरे लायक नहीं है। हम्म। पर एक चीज ये भी हुई है कि जैसे पिछले साल मिचेल स्टार्क और आपका पैट कमिंस इनके साथ हुआ था, मतलब 20 करोड़ 24 करोड़ ऐसे ऐसे गए ये। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो बेन स्टोक्स मिनी ऑक्शन में आए थे, उनको भी मतलब एक हाई प्राइस मिला था, ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 16 करोड़ और समथिंग। देन यू हैड सैम करन 18 करोड़ और समथिंग। सो कहीं ना कहीं धोनी ये भी है कि इवन इफ यू बाइंग देम लेट्स से एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस, the return on investment has not been that great for any of these franchises. Return on investment for KKR has been fantastic. Hmm. KKR has been fantastic because एंड see, फॉर एसआरएच let's आल्सो, let's Even for SRH, इवन Pat फॉर Cummins. एसआरएच। But in the past, before this IPL, if somebody would have spent somewhere around 14 crores, 15 crores, ये SRH ने ही ठीक है हैरी ब्रूक को भी लिया था at a very very high price. I think somewhere around करेक्ट, 14 crores. yeah, ठीक है, yeah. यस, and a lot of people were saying at that point in time कि यार क्या कहते हैं, मे बी द प्राइस एक्चुअली प्लेज अ लॉट ऑन देयर माइंड्स। ठीक है, वो उनके उनके माइंड में बहुत ज्यादा प्ले करता है व्हाइल दे आर प्लेइंग। एंड हैरी ब्रूक्स परफॉर्मेंस इनफैक्ट, ठीक है, बेन स्टोक्स बेचारा वो 4 गेम के बाद वो खेल ही नहीं पाया उसके इंजर्ड बाद। था। ठीक है, सैम करन वो कभी कैप्टन बनाते थे कभी नहीं बनाते थे, बट समहाउ ही केम गुड, वाज ओके लास्ट सीजन एटलीस्ट, क्योंकि Yeah. आई समवेयर बिलीव कि यार पंजाब किंग्स अच्छी खेल रही थी, मतलब दे weren't winning games but they were competitive, and they were really producing some uh, good and nice close games। ठीक है, उनका उनका गेम पहले बार देखने में मजा आ रहा था। Hmm. Of course, we've discussed that during the IPL also, that how Punjab Kings in fact have improved. Uh, but somewhere apart from the last year's season, मतलब last season जो sorry इस year का season था, उसके अलावा ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला उनको इसको केकेआर को कि सारे जितने एक्सपेंसिव प्लेयर्स ओवरऑल। खरीदे ऐसे हो। ही बता रहा हूँ ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल जिसको भी अगर क्या कहते हैं हाई प्राइस पे खरीदा है, मोस्टली उन लोगों ने परफॉर्म नहीं करके दिया है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीजन। See, अभी हमें केकेआर की ना केकेआर का जो सीईओ है वेंकटेश अय्यर, उसकी जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी है ना, वेंकी कुछ मैसूर, टीम्स की वेंकी ऑक्शन, मैसूर। वेंकी मैसूर सॉरी, वेंकी हम्म, मैसूर की, वेंकी मैसूर हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, इनके बारे में मुझे थोड़ा पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उनकी जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी होती है वो मैंने पहले भी बोला है कि वो ऑक्शन प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव अ हम्म, सॉफ्टवेयर वेयर दे एक्चुअली सिट लाइक एन ऑक्शन and they take a price and the software acts like the other team. They bid a price, then they balance it out and come up with calculations that says okay, this is the correct value for that player. He also said that हाँ मुझे पता है कि मैं टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ इसमें क्रिकेट में, बट मुझे ये भी पता है कि दिस इज अ गेम ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड दैट इज व्हाई आई करेक्ट। हैव गौतम गंभीर और एन एक्सपर्ट प्लेयर विद मी। तो ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे टीम बनाया, चैट जीपीटी पे डाला बेस्ट आईपीएल टीम फॉर केकेआर तो आ गया। वो इंस्टिंक्ट्स को भी लेके आता है उसमें, एंड दैट इज वेयर दे गेट वेरी सक्सेसफुल। सो फॉर केकेआर, पिकिंग अप मिचेल स्टार्क इज अ बिग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Okay, there are two reasons why. Now you have the most expensive player in the team. Okay, so what are the headlines? Which will stock bought at 24 crores by KKR. Okay, Pat Cummins bought by Sunrise Hyderabad at 20 crores. It gives you visibility. That's one. I'm not saying you're buying him for visibility, but because you bought him, you will have to create visibility by हमने 24 crore का एक player खरीदा है. So every time Mitchell यस, Stark takes the field, everyone's like 24 crores, 24 crores, 24. So it's not just the return on investment of how they perform. It's also on how much brand value do they add to KKR. And या द मार्केट। fortunately for KKR, Mitchell Stark was a menace in final and semi-final. या खत्म कर दिया उसने सामने वाली टीम को. So it just added that advantage to it. So yeah, great. But for
यार पंजाब के पास सैम करन है, सैम करन ठीक है यार, बट वो अकेला है, उसके आसपास कोई है ही नहीं, like someone who can really take it somewhere, the team at least. Shikhar Dhawan gets injured, and uh, no, Punjab needs to have that But they've core built a around good Sam. Indian core, yeah, around Ashutosh and Shashank now. इस साल ना यार, Bhutesh इस has to साल, perform a little now. this is the first season they're playing, no, together. Hmm. Yeah. Now, As a अभी team, देखो, they're playing together. Matlab, this time around, you could see a collective effort coming in. You could see Hmm. even Bairstow performing in that massive chase of 262, जो उन लोगों ने कोलकाता yeah, में किया था. Just goes to show that they're all playing together now as a team, at least for the past 2 or 3 seasons. But somehow or the other, I think Punjab Kings have really upped their game, and they've been a little unfortunate to have not gone on to win certain games, which they probably should have. Yeah. But yes, I think there's been a huge improvement in the way they've been playing, and I think it is not just to. I mean, the credit just should not only go to Sam Curran or just the coaching staff, etc. But I think there's been a lot of back work that has also been done from the management point of view, from the franchise point of view, from the coaching, from the auction point of view as well. Now they are thinking long term, and I think that is also paying them dividends. Uh, Two owners, in fact, Kafi, they had a lot of say. They had a lot of say. Is Parth Jindal from DC and Kavya Maran from SRH. Okay? Now I'll tell you what. Parth Jindal wants the impact player rule to be scrapped. Okay? Yeah. Your first thoughts, Ankit, कि scrap होना चाहिए या ये होना चाहिए या नहीं? यार मेरे ओपिनियन से हो जाना चाहिए, स्क्रैप हो जाना चाहिए, बिकॉज यू गोइंग टू सफर द ऑलराउंडर फॉर श्योर। फिर आपके पास ऑलराउंडर आएंगे नहीं, फिर आप फिर वही क्रिब एंड क्राई बेबी जैसा स्टार्ट कर दोगे, वी डोंट हैव अ ऑलराउंडर। ये तो फिर आप खिलाएंगे इधर एज अ प्योर बैट्समैन, इधर दैट पर्टिकुलर रोल फॉर ऑलराउंडर ही विल प्ले लाइक अ जस्ट अ बैट्समैन और जस्ट लाइक अ बॉलर। ही विल नॉट एबल टू परफॉर्म इन दोज एरियाज। बॉलिंग भी डाल रहा है और बैटिंग भी कर रहा है। यार वॉशिंगटन सुंदर इतना अच्छा कर रहा है, एसआरएच में कितनी बार आपने उसको देखा? हम्म। अक्षर पटेल ने बोला कि मेरे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है दिल्ली। अक्षर पटेल ने खुद बोला मैं यूटिलाइज अपने आप को नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। So yeah, that's the reason, I think it should be scrapped out. But पर अभी अक्षर पटेल ने let's ये चीज बोली, रोहित शर्मा ने भी इनफैक्ट रोहित धोनी शर्मा को ने ये चीज बोला बोली कि ऑलराउंडर्स हम नहीं डेवलप कर पाएंगे. नहीं तो कर पाएंगे आप। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? कभी दाल चावल खाया है घर पे? घर पे दाल चावल खाया है ना? दाल अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वो दाल में मैं थोड़ा सा तड़का मार दूं तो क्या पता और मजा आ जाए। हाँ, वैसा वाला टेस्ट नहीं है जैसे पहले मम्मी बनाती थी, पर तड़के के साथ भी अच्छा ही लगा। सी, इट्स अबाउट एडिंग अनदर लेयर टू स्ट्रेटजी एज एन इम्पैक्ट रूल। ओके, दैट ओके नाउ, जैसे यार हम लोग वो नहीं खेलते यार, लूडो खेलते हैं, फिर लूडो में डिफरेंट एक रूल डाल देते हैं, ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो द इम्पैक्ट रूल इज एडिंग अनदर लेयर टू स्ट्रेटजी, सेइंग दैट भाई ओके, आपके पास भी एक ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, अब आप सोचो कैसे आप करोगे और कैसे गेम को चेंज कर सकते हो विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। See, understand this. If you are losing a game till the 14th or the 15th over, how do you keep people engaged watching the match? आपकी 4-5 विकेट गिर चुकी है, आप बोलोगे यार हमारी टीम के पास सब तो बैट्समैन ही नहीं, अब क्या जीतेंगे? Suddenly impact player rule. बंदा आता है, मैच जिता के चला जाता है। It keeps you interested and invested in the game more. Okay? Your team constantly has a chance of winning because of the impact player rule. Of course, Yeah. from a very, very pure cricketing point of view, it is not correct. It should not be there. As a cricket, अब बोलते हैं ना प्योरिस्ट कि मैं क्रिकेट प्योरिस्ट हूँ और टेस्ट मैच देखता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर दैट इज, कि भाई 11 वर्सेस 11 है तो वही होना चाहिए, which is what we've grown up watching. Okay, but if you think it from a interest point of view on how do I match it out, TNPL has a impact player rule. TNPL में है impact player rule. They use it and use it quite well at times. So if you want to add a little bit of spice to your IPL game, you have the impact player rule. हाँ, but in terms of cricketing terms आप बोलोगे कि भाई it is affecting cricketers and all rounders and they are not able to perform or able to get that space. Don't be there.
It's up to you. Yeah. So I did some digging. ये जितना भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल और इन सब चीजों के बारे में, सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर रूल 4 साल से तो नहीं है, पिछले 2 साल से था। तो मैंने थोड़ी सी डिगिंग करी कि मतलब कितना गेम चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव व्हिच आई हैव नोटेड डाउन। वन इज द टॉप 10 इनिंग्स स्कोर। ठीक है, अगर आप देखो तो 2024 में, ठीक है, 8 बार, मतलब इन द टॉप 10 इनिंग्स, ठीक है, टॉप 10 जितने भी मतलब इनिंग्स आज तक हाईएस्ट स्कोर्स गए हैं और बाय अ पर्टिकुलर टीम, अगर टॉप 10 में देखो तो 8 बार 8 स्कोर्स ऐसे हैं जो 2024 में बनाए हैं, और सिर्फ 2 स्कोर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो 2024 में नहीं है, और उसमें से भी एक 2023 का है और एक 2013 का है। ठीक है, सो the highest of course is last season, SRH with 287. अगर आप बैटिंग स्ट्राइक रेट्स देखो, ठीक है, and I have taken players who have first of all at least played 7 games. ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों ने सिर्फ 2 या 3 गेम खेले या फिर एक गेम खेला और उसमें स्ट्राइक रेट ज्यादा हो गई, सो आई थिंक दैट डेटा इज नॉट यूजफुल फॉर अस। बट व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स, आई हैव टेकन प्लेयर्स who've at least played minimum of 7 games। ठीक है, और अगर आप हाईएस्ट स्ट्राइक रेट देखो 2024 के सीजन का, तो वो 234 है बाय जेएफएम, जेक फ्रेजर मैकगम। ठीक है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी एट 2020 एंड अभिषेक शर्मा एट 204। देन यू कम टू 2023, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 216, 183 एंड 182। ठीक है, अगेन 2022 में 216, 206 एंड 183। Coming to 2021, the highest strike rate comes down to 168। ठीक है, फिर उसके बाद 166, 159 एंड 153। फिर बेस्ट इकोनॉमी, अगर मैं इकोनॉमी भी दे देता हूँ, ठीक है, तो इकोनॉमी ऑब्वियसली आपकी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? एंड अगर अगर आपको ये देखना है कि भाई अगर एक्चुअली बॉलर्स पिट रहे हैं कि नहीं पिट रहे हैं, ठीक है, सो look at it from this point of view. Best economy, and of course, we had the one and only exception, the national treasure, Jasprit Bumrah, who spoiled all the statistics. मतलब उसने तो बैट्समैन का करियर खराब कर दिया, स्टेटिस्टिक्स क्या करेगा, जैसे मतलब क्या चीज है। तो जसप्रीत बुमराह 6.48, ठीक है, द बेस्ट इकोनॉमी, एंड देन कम्स इन सुनील नारायण, ठीक है, एट 6.69, एंड ऑल दीज बॉलर्स हैव एटलीस्ट bowled 10 overs during the season। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह 6.48, सुनील नारायण 6.69, then you have Mayank Yadav at 6.98। ठीक है, at that pace it is a little difficult, and then you have Liam Livingston, ठीक है, at 7। now coming to 2023, slight increase है, ठीक है, with Santner at 6.75, ठीक है, and then 7, फिर 7.9, फिर 7.36। now these are the best economies। फिर उसके बाद सुनील नारायण, ठीक है, in 2022 season, now look at this economy, 5.57, 5.96। तो as I go down, आपकी इकोनॉमी सिर्फ इंप्रूव हो रही है, so that means, ठीक है, कि बॉलर्स को एक्चुअली बैट्समैन बहुत अच्छे से और फ्रीली खेल रहे हैं। ठीक है, एंड 2021 में, ठीक है, मोइसेस हेनरिक्स, उसने भी कम से कम 10 ओवर डाले हैं और उसका इकोनॉमी है एवरेज 4.5 इन द एंटायर सीजन, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, वर्स्ट इकोनॉमी बताता हूँ। वर्स्ट इकोनॉमी, वी हैव द आरसीबी स्पीयरहेड लास्ट सीजन, अलजारी जोसेफ, ठीक है, इकोनॉमी एट 11.89। ठीक है, and all these bowlers again have bowled minimum of 10 overs। ठीक है, and then you have Markand at 11.77, and then you have Nitish Kumar Reddy at 11.62। तो आपका एवरेज 11 का है वर्स्ट इकोनॉमीज का। कमिंग टू 2023, you have Umran Malik, Chris Jordan, Mohsin Khan, and the average is around 10, 10.5। ठीक है, then you come down to 2022, again the average of worst economies is somewhere around 10.5, 10.6 ish। ठीक है, and then you come down to worst economies of 2021, the average again drops down to somewhere around 10 ish, क्योंकि इसमें से जो फोर्थ है वो 9.94 पे आता है।
हम्म ठीक है. So that in itself goes to show कि आपका in the last 2 or 3 seasons, ठीक है, it hasn't been for the bowlers. And one of the most important reasons is Mitchell Stark ने ये चीज बोली थी that you get to bat a lot deeper when it comes to the impact player rule. इम्पैक्ट प्लेयर रूल. Been great for bowlers, whether it comes to economy rates, whether it comes to the batting strike rates, because batsmen are playing very very freely. वो ऊपर जाके मार धाड़ कर रहे हैं और वो चीज हमें देखने को मिला. एंड रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला दिस इज अ नाइटमेयर, ठीक है, फॉर फॉर बॉलर्स. बॉलर, बट ही डजंट माइंड इट. और इनफैक्ट ऐसे T20 में भी अब नेक्स्ट सीजन से ये शायद चीज इम्प्लीमेंट होने वाली है. You can also in fact experience this in the T10 league जो अबू धाबी में होता है. और ILT20 में भी ये चीज इम्प्लीमेंट करी जा रही है. पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई, ध्वनिल, काव्या मारन आई और उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मेरे को ये प्लेयर्स चाहिए रिटेन. और उन्होंने ना चाहते हुए भी सारे नाम बता दिए क्योंकि उनका नंबर था आई नीड 7 प्लेयर्स to be 7 retained, players. including international. including international and no restriction. No No restriction की international कितने होने चाहिए, no restriction की uncapped कितने होने चाहिए. तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मेरे 7 प्लेयर कौन है जिनको मैं रिटेन करना चाहती हूँ. अभी आई थिंक इन लोग का पर्स भी बढ़ गया है. फॉर दिस ईयर देयर पर्स इज 100 crores, आउट ऑफ विच दे हैव टू पे 75 crores आउट ऑफ. उतना तो खर्चा करना ही है, ठीक है. अगर वो 7 प्लेयर रिटेन करती है ना काव्या मारन, then the problem is in the calculation also. If you retain one player, okay, 14 crore देना पड़ेगा. 2 प्लेयर किया 10 crore, मतलब 14 plus 10. तीसरा किया तो 7 crore, तो 14 plus 10 plus 7. चौथा किया तो 6 crore, तो 14 plus 10 plus 7 plus 6, which comes out to around 42 crore. तो वो तो Yeah. आधा पर्स आपका गायब हो गया उसमें. Hmm. अभी के रूल में आई थिंक आप 4 रिटेन कर सकते हो, मतलब 3 रिटेन कर सकते हो और एक RTM है, राइट टू मैच. Right to match. तो 7 लोग मांगना थोड़ा सा, मतलब इट्स अ लिटिल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. 7 प्लेयर. For our viewers who do not KKR भी तो understand 8 मांग रहा था. KKR भी तो 8 मांग रहा था. I'll tell you why KKR does that. No, मैं बता रहा हूँ. KKR, CSK ये लोग क्यों इतना करते हैं? रीजन उसके पीछे. बताओ. बताओ. नहीं यार, देख मेरे को क्या लगता है यार, पता है, अभी जितना तुम लोगों ने सुना होगा KKR, मुंबई इंडियंस, CSK, इनकी तो इंडिया में क्रिकेट एकेडमी है, प्लस इनकी एकेडमी बाहर भी है. बाहर भी है, ठीक है, आउट ऑफ अब्रॉड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है. CSK का तो ऑस्ट्रेलिया में है भाई, वेस्ट इंडीज में है, साउथ अफ्रीका में. मुंबई का ऑस्ट्रेलिया में है, और कहीं 1-2 जगह पे. तो ये जब अपने प्लेयर को ग्रूम करते हैं तो यार देख, इतनी तो लॉयल्टी बनती है कि ये एटलीस्ट बंदा मेरे साथ 5 या 6 साल तो खेले. करेक्ट. तुम भी अगर किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं आप बाहर जाते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यू हैव टू बी लायबल, एटलीस्ट यू हैव टू वर्क फॉर 3 years or 4 years. After that you are free to go because you have repaid whatever we have invested on you. करेक्ट. तो इसीलिए ये लोग इतना मार धड़ काट रहे हैं कि भाई हम बंदों के ऊपर इतना पैसे तो पहली बात खर्च करते हैं. एक ही सीजन में आप इतना ज्यादा खर्च कर देते हो उसके कोचिंग पे, उसके फिटनेस पे, उसके स्ट्रेंथ पे, उसके विजुअलाइज में 2-3 मैनेजर लगा देते हो. तो यार आपको चाहिए रहेगा ना यार, जितना मैंने लगाया उतना मैं यूटिलाइज तो कर लूं 1-2 साल में. तो इसलिए दिस इज व्हाट आई फील. ये काउंटर करने के लिए ना मुंबई इंडियंस ने 2010 या उसके आसपास ना IPL में बोला कि अब रूल चेंज कर दो, अनकैप प्लेयर्स को कैसे ले सकते हैं. बोले क्या रूल चेंज कर. तो बोला अनकैप प्लेयर के पास हम जाएंगे, हम जितना पैसा ऑफर करेंगे, अगर उसमें मान गया तो हमारा, और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप खुद डायरेक्टली अप्रोच करोगे. तो जैसे अगर मेरे को हार्दिक पांड्या चाहिए तो मैं हार्दिक पांड्या के पास जाऊंगा और बोलूंगा तेरे को वो कितना दे रहा है, 40, मैं 7 लाख दे, तू मेरे साथ आ जा, तू ऑक्शन में मत बैठ, तू मेरे को चाहिए तो मैं और पैसे दूंगा तेरे को. फिर सब लोग ने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, आप क्या फिर अंडर द टेबल चले जाओगे आप तो प्लेयर्स को लेने के लिए. फिर BCCI ने बोला भाई ऐसे सब नहीं होगा, आप ऐसे अनकैप प्लेयर्स को अप्रोच नहीं कर सकते. एंड दिस वाज स्पेसिफिकली डन बिकॉज वन पर्टिकुलर फ्रेंचाइज wanted their uncapped players to be retained the most because they could. So that's the problem with this thing. And as an international player आपकी बिडिंग ही 50 लाख से होती है, एज एन अनकैप आप 20 लाख से आ सकते हो. तो 20 लाख में जिसको खरीदा है
वो आज आपके ही सामने 2 साल में 2 करोड़ में बिक रहा है, तो यू वुड आल्सो से ओके, यू नो व्हाट, आई विल स्पेंड 2 करोड़ ऑन यू, गिव मी दैट राइट टू मैच। अभिषेक नायर हैज सेड दिस कि यार हम Yeah. लोग इतने प्लेयर को बना के लाए, एटलीस्ट राइट टू मैच तो दो हमको, कि भाई ठीक है चलो, हमने बनाया, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, आप 20 लाख वाले नहीं रहे हो आप, हमने ही आपको 2 करोड़ में पहुँचाया, तो हम ही आपको 2 करोड़ देंगे। व्हिच Correct. इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, एटलीस्ट एंड दिस शुड बी अ 5 ईयर साइकिल यार। 3-3 Hmm. साल में टीम बदलोगे, फैन्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, किसको सपोर्ट करें हम? एन ट्राइबलिज्म इम्पैक्ट सब रूल, an impact rule will come into World T20 also, not now, but it will come. 100% it will come. नहीं, When पर the ये game's आईसीसी से ही interest आया है। starts dying, यू हैड अ सुपर it सॉफ्ट वन, happens. यू हैड अ हाँ, सुपर सॉफ्ट वंस इन ओडीआईस। हाँ, तो ये आएगा वापस। गेम ये में आ स्पाइस सकता लाने है के ये लिए ये लोग दोबारा, तो लेके दे हैव आएंगे इसको। टेकन इट फ्रॉम द आईसीसी ओनली। इट्स नॉट लाइक कि मतलब ये पहले आईसीसी वर्ल्ड नहीं T20, करके देख चुका है। हाँ, मतलब पर ये T20 में आएगा देखना, 100%। राइट मैच का ऑप्शन होना चाहिए यार, दो यार। आप किसी को, जैसे अभी एक एग्जांपल ले ले, मैंने किसी प्लेयर को हैंड पिक किया अपने स्काउटिंग के थ्रू, उसको मैंने ट्रेन किया, सब कुछ किया। ये साल अच्छा खेला, मैंने, चलो मैं हमारी टीम में था। अगले साल ऑक्शन आ गया, वो ऑक्शन टेबल पे गया, उसको किसी और ने ले लिया। ग्रूम तो मैंने ही किया ना उस बंदे को भाई, उसको ढूंढ हाँ, के हाँ। लाया, मेहनत की मैंने उसके ऊपर इतना, और उससे तुम लेके चले गए। दिस वाज द एग्जैक्टली। इशू फॉर अभिषेक नायर, क्योंकि अभिषेक नायर घूम घूम के यार अपना शरीर जला जला के लोगों को ढूंढ रहा है, लोगों को बना रहा भाई है। वो लोग स्काउटिंग कैसे करते हैं यार? इट्स नॉट दैट दे वॉच टीएनपीएल, इट्स दैट दे पीपल हु गेट सिलेक्टेड फॉर टीएनपीएल, हाउ दे गेट सिलेक्टेड, वो मैचेस देखते हैं। And same goes to Rajasthan Royals also. Even they have the academy. They also groom the हाँ, हाँ, players. They also do the राजस्थान रॉयल scouting. हैज दिल्ली एन कैपिटल्स एकेडमी, की भी एकेडमी है दिल्ली भाई की भी वही। एकेडमी है पटना में, हाँ, अभी खोली हाँ, पटना में उन्होंने। यार बहुत सब सारी है, बहुत सबने सारी कर लिया। एकेडमी। बट द स्टार्ट वाज फ्रॉम द केकेआर, मुंबई इंडियंस, सीएसके। इन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि उन्होंने तभी देख तो लिया वो था जीते हैं, तभी तो वो बड़ा जीते सबसे पिक्चर। ज्यादा। मुंबई बट इंडियंस का इनफैक्ट दिनेश कार्तिक का एक इंटरव्यू आया था व्हेन आई थिंक ही वाज अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस कैंप। मुंबई इंडियंस। उसने उसने ये चीज बताई है कि आई थिंक जब आप मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो जो 3 साल होते हैं या 4 साल होते हैं, वॉट एवर टाइम पीरियड आपका, अगर आपको वापस आके मुंबई इंडियंस के कैंप में आके प्रैक्टिस करनी भी है ना, तो भी आप कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक क्या कहते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें मिलेंगी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दोज 3 ईयर्स। तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि या फिर आप मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हो तो सिर्फ वो 2 महीने के लिए, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दोज 3 ईयर्स इनफैक्ट आपको जो है वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको वो बॉल्स मिलेंगी, क्या कहते हैं, क्योंकि वो सारी दे आर ऑल एक्सपेंसिव गियर्स ऑल्सो, तो आपको वो सारी या जितनी facilities मिलेंगी। They keep investing in you and hence they have seen the results what they have। करेक्ट। ठीक है, वो पीछे बैक क्या कहते हैं उनके, उसमें काफी सारा काम चलता है, वेदर इट्स स्काउटिंग, वेदर इट्स हेल्पिंग प्लेयर्स आउट। बट काव्या मारन ने सीधा सीधा ये बता दिया कि वो 7 प्लेयर्स मोस्ट प्रोबेबली उसके क्या कहते हैं ऐसे होंगे कि पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, देन यू हैव हेनरी क्लासन, देन यू हैव अभिषेक विक्रम, शर्मा, अभिषेक शर्मा, नितेश रेड्डी, एंड मे बी बाउंस बिटवीन टी नटराजन। नटराजन और भुवनेश्वर, टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार के भुवनेश्वर बीच में कुमार। कोई। बट बट फॉर पता है, पीपल, अब हम लोगों ने राइट टू मैच की बात करी, फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स की मतलब राइट टू मैच एग्जैक्टली क्या होता है। सो just to give you an example, let's say for example in the next auction, क्या कहते हैं आपका, Rohit Sharma is not retained or maybe let's say Abhishek Sharma is not retained by SRH, ठीक है, तो फिर वो उसके बाद वो ऑक्शन में जाते हैं, और उसके बाद जो ऑक्शन में जो बिडिंग प्राइस होती है, जो हाईएस्ट बिडिंग प्राइस होती है, आप अगर एज सनराइजर्स वापस उसको रिटेन करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू रिटेन हिम एट द हाईएस्ट बिडिंग प्राइस ऑफ द मार्केट। ठीक है, जस्ट FYI गाइस। सो दैट इज राइट टू मैच एंड आई थिंक वो चीज होनी भी चाहिए। और एक और चीज काव्या मारन ने अच्छी करी, वो ये भी बोली कि अगर मैं एक फ्रेंचाइज ओनर हूं तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं प्लेयर्स के पास जाऊं और मैं ये पूछूं कि भाई तुम सबसे पहले हमारे लिए खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते। अगर वो कहता है हाँ, then at what price? If I'm able to give him that price, I should be able to retain him so that the players don't feel disgruntled. this is exactly what was not allowed. This is और भी exactly what मुंबई BCCI इंडियंस। said, you cannot do that. यस, You मुंबई इंडियंस cannot ने do भी यही that. किया था। या आप यार बेसिकली अगर मैं किसी प्लेयर के पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ एट व्हाट प्राइस आर यू कंफर्टेबल, तो मैं ऑक्शन में बिडिंग भी उस हिसाब से करूंगा ना यार, कि चल इसने 50 लाख में मान गया, मेरे 50 लाख सेट हो गए।
I don't have to spend anything more. Am I that ambiguity Hmm. of what price do I charge is gone. So this is exactly what BCCI said. You are No, not. this is the first point of view. This is the first point of view that you're saying. Okay, there is another point of view. Why she's saying this? Okay, now she spends whatever amount that she does, for Henry Klassen, for a Travis Head, for Pat Cummins, etc., etc. Now she has been able to go to the final. ठीक है? अब लोग कह रहे हैं SRH what a team, ये वो फलाना. Now suddenly the next year a mega auction comes in and फिर सारे तितर बितर हो जाते हैं. तो The उसके लिए one उसने thing, 5 साल बोला ना पर हाँ, उसके but लिए the 5 one साल thing बोला is ना. that वही उसके लिए तूने 5 साल बोला, ठीक है, बट अगेन what she's saying is कि अभी 2025 में फिर नहीं होना चाहिए. Then it should not happen in correct. 2025. The mega auction then probably should happen for the 2026 season, not for the 2025 season. And one Yeah. of the very important things that franchises in fact highlighted, ठीक है, is हमने इसकी पिछली बार भी बात करी है 100 में भी, इनफैक्ट 100 के भी खुद बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो विक्रम बैनर्जी है उसने भी बोला था कि दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्राइबलिज्म. नाउ व्हाट इज ट्राइबलिज्म? से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आरसीबी के बारे में कुछ बोल देता हूँ, ठीक है, तो अंकित मेरे पे कूद पड़ेगा, ठीक है. So that is tribalism. Now, say for example, if I am or if I have or someone says anything against, let's say, a CSK or a Rohit Sharma or let's say anyone for that matter, तो मैं कूद पड़ूं, ठीक है. So that is the kind of tribalism that people are wanting to create in other leagues. Now, even in IPL, let's say for example, there are 3 teams or probably 4, let's say, including KKR, which have done really well when it comes to tribalism is concerned, either because of the player or because of the franchise, whether it's Mumbai, Bangalore, Chennai, and to an extent KKR. ठीक है, KKR. बाकी टीम्स ट्राइबलिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं पर नहीं हो पा रहा. Is that one of the reasons why Karya Amaran is saying? I think that is exactly the reason. क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि वो फैन फॉलोइंग बढ़े. SRH की उतनी Yeah. अनफॉर्चुनेटली फैन फॉलोइंग नहीं है, दो दे हैव वन एटलीस्ट वंस, और वो आई थिंक 2 बार फाइनल भी गए. वार्नर था ना 3 उस बार हो टाइम. गया, 3 बार भी हो गया. So somewhere down the line, they have been a good team, but they have not been able to create that fan base. And I think that answers our question to whether mega auction should be there every 5 years or yeah, you were saying something. इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला पता है. Everyone's very excited about the fact that every IPL team has their own academies and they want to be retained and they all of that etc. I get it, but imagine this, okay? You're a kid who's starting out. Okay? You're trying to play Ranji Trophy, first class, etc. And you know that your dream is to play Test cricket, red ball cricket. You know, I'm a pure cricketer. I only play red ball cricket. लेकिन red ball cricket में 11 लोग के लिए जगह है. Okay? And now इंडिया में क्या होता है, एक 5-6 लोग ना फिक्स्ड होते हैं आपके, और ये सालों से हम देख रहे हैं. वो 5-6 लोग अपने करियर के एंड तक खेलते जाते हैं. उसके अलावा जो 3-4 चेंजेस है उसी में आपकी जगह है. ठीक है, अब आपके पास टेस्ट मैच में चांस नहीं है या आपको अंदर कहीं ना कहीं पता है. अब आप क्या करोगे? भाई मेरे पास एक मौका है, वो है T20 खेलने का. अच्छा जी, T20 में सिलेक्ट होना है आपको. हाँ जी, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्म करो और वहां से आईपीएल चले जाओ. कहीं ना लोगों का एंड गोल आईपीएल हो जाएगा. कहीं ना कहीं ऑलरेडी है. पीपल नहीं. सो गौतम गंभीर ने बोला ना, आपका एंड गोल आईपीएल नहीं होना चाहिए, आपको रेड बॉल क्रिकेट के लिए स्ट्राइव करना चाहिए. अब भाई सब लोग, इट विल हैपन एट अ पॉइंट व्हेन वी विल नॉट हैव रेड बॉल क्रिकेटर्स, बट बिकॉज वी हैव सो मेनी प्लेयर्स that we will end up eventually having someone or the other because we have that flexibility and that advantage of having a bigger pool. So all I'm saying is that even if you go to an academy, etc., yes, it is out of their love for cricket that they should make sure that we don't end up in a situation like how today West Indies is or South Africa is, where red ball cricket is. अरे यार, साउथ अफ्रीका का रेड बॉल क्रिकेट टीम देख लो जो न्यूजीलैंड गया था. सब लोग T20 खेल रहे थे, कोई नहीं था यार उसमें. So that's one fear that I have. We might end up just playing the IPL is also a big deal because 15 ही लोग खेलेंगे ना यार, तो वो बेचारा भी बोलेगा मेरे को किधर से पर कमाने ये में. चीज ऑलरेडी हो रही है ना दोनों, और यही चीज वापस भी हो जाएगी. चलो ठीक है, तुमने गौतम गंभीर की बात करी. गौतम गंभीर इज देयर फॉर अनदर 3 years. ही इज देयर टिल 2027. फिर उसके बाद क्या होगा? चलो ठीक है, इवन इफ ही सेज और इफ ही मेक्स अ स्टेटमेंट कि नहीं भाई आपको जो है रेड बॉल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, प्लीज डोंट मेक आईपीएल एज अ बेंचमार्क, प्लीज डोंट मेक आईपीएल एज अ एम और एम्बिशन और गोल और व्हाटएवर, एंड देन इन ऑर्डर टू play red ball cricket for India, you will have to play Ranji Trophy. Fine. The question is, how many people want to? Correct. That's what I'm saying. ठीक है, even now today, even while Gambhir is as a coach, ठीक है, I don't think that it is going to make a lot of difference considering the fact that
at the end of the day, for players, you'd have to think, and I don't blame players for that at all. And considering कि मतलब आपके लिए यार मतलब this is your bread and butter, this is your livelihood, ठीक है? तो मतलब you've got to think of the money part, and if T20 is giving you the money, you will वो get तो हाँ actually So inclined be towards it. Yeah, yeah, ठीक yeah, है? yeah, yeah, So yeah. at the end of the day, चलो ठीक है, that is the entire reason why BCCI is in fact BCCI in fact came up with central contracts कि नहीं चलो ठीक है, at least आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, even if you're a Ranji player, if you play these amount of games, or at least come somewhere down the line, they also need to have that security in mind. आप insecure होके नहीं खेल सकते cricket anymore if you want to represent India, because there are just too many people who want to represent India at the highest level. And competitiveness has in fact increased, और आपके बहुत सारे लोग in fact अब आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को टू स्मॉलर गोल्स, टू स्मॉलर एम्बिशंस की चलो ठीक है, मैं आईपीएल खेल लिया, इतना इतना पैसा मिल गया, एटलीस्ट मैं इंडिया ना खेला कोई चक्कर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. सो समवेयर आई थिंक पीपल, उन लोगों को एक कंटेंशन, मतलब अंदर ही अंदर एक कंटेंट है कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं आईपीएल खेला. यार होना भी चाहिए था यार, मतलब अब थोड़ी ना रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं. 11 ही लोग हैं, इतना टैलेंट है अपने पास, एंड अगर आप उस 11 तभी तो भगवान की तरह रखते हैं सब यहाँ पे. बट आईपीएल ने क्या किया कि अब एक काम करो, तब अपना अपना भगवान चुन लो, क्योंकि अभी बहुत सारे भगवान, एक नहीं है, 10 भगवान. पर there is this of course one sect of people ये आईपीएल who are, आईपीएल yeah, but there's this one sect of people who are actually not complaining because of the impact player rule, and that is definitely the broadcasters, ठीक है? And ये जितना भी डिमांड्स है आईपीएल फ्रेंचाइज का ऑफ ओनर्स, इनफैक्ट वो हो सकता है कि कहीं महीने तक आईपीएल उसको मान भी ले, बट इट विल हैव टू बी अ वेरी बैलेंस्ड डिसीजन, ठीक है? एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ, आईपीएल 2022 और 2023 के रेवेन्यूज में काफी एक शार्प डिक्लाइन आया था फॉर ऑल द टीम्स, ठीक है? द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, सभी टीम्स का वो समवेयर अराउंड 394.28 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 19, और ये कम होके 307.5 करोड़ में हुआ था इन द फाइनेंशियल ईयर 2023. पर जो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू थी वो थोड़ी सी ज्यादा हुई थी, ऑफ कोर्स द हाईएस्ट was for Royal Challengers Bangalore at 83 crores, Chennai and Delhi at 78 and 72 crores respectively. पर फिर भी जो आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू था for the period of 2023 to 2027, it had a huge dump of somewhere around 48.3k crores, ठीक है? एंड पर ये जो ड्रॉप होने का रीजन है वो इसलिए भी है क्योंकि सैचुरेशन है क्रिकेट के कंटेंट में, समवेयर अराउंड आपके जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और जो कहीं सारी एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हैं वो आईपीएल के साथ उसी टाइम पे compete भी कर रहे हैं. सो एंटरटेनमेंट ऑप्शंस व्हेन आई से, इट्स नॉट लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? क्योंकि जब आईपीएल चल रहा होता है तो और कुछ नहीं चल रहा होता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब इन टर्म्स ऑफ the other entertainment options, जैसे say for example movies etc all that. So somewhere उसका धीरे धीरे कम हुआ है, but and this question is now specifically for Ankit, ठीक है? हर हर एक फ्रेंचाइज ओनर ने कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है? और आपका शाहरुख खान और नेसवाडिया के बीच में तो लड़ाई भी हो गई, पर एक टीम है और एक रिप्रेजेंटेटिव थे दियाजो के जो आए, उन्होंने थोड़ा चाय बिस्किट कुकीज वगैरह जितना भी था बीसीसीआई की मीटिंग में वो खाया और चल दिए. दो थे, दो लोग थे दियाजो से. उनका सिर्फ एक चलो ही है, दो लोग, चलो दो लोग, उनको उन्होंने कुछ 5 ज्यादा बोला नहीं, टेंशन, उनको उन्होंने कुछ 5 ज्यादा बोला नहीं. टेंशन. सुन सुन एक बता, को ऐसे बोल दिया, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे वो ऑक्शन में जा रहा हूँ, मैं भी चलूँ, यहाँ चल ना, कुछ चाय भी क्या है. तो दो हो गए. कुछ नहीं. उनका भाई, उनका नाम है, आरसीबी का नाम है, ब्रांड है, उनको सिर्फ एक प्लेयर चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रिटेंशन हो, पिक तो वो आंख बंद करके ही करेंगे, किसको भी उठा लेंगे. उनको चाहिए एक विराट कोहली, उसी के पीछे सब ऐसा ऐसा रिवॉल्व होगा, सब पैसा एक बात वैसा. बताऊं, एक बात बताऊं, with the announcement of retirement from Virat Kohli, even RCB right now is thinking, what after Virat? Hashtag. हैशटैग इसलिए तो कुछ नहीं बोला, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं बोला, वो लोग ने कुछ भी नहीं बोला. और चाय विराट पिया बोल रहा है कि मैं दिखूंगा नहीं, मैं दिखूंगा नहीं जिस हाँ? दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, 4-5 साल तक नहीं दिखूंगा, ऐसा बोल रहा है वो. सही है यार, आदमी बोर हो जाता है यार, वही कर करके तो कर बैटिंग करके. मेंटोर भी नहीं बनेगा क्या? KL Rahul will be the face of RCB, and he should be.
he's Hmm. expressed a desire to play for Karnataka team. Yeah. And तो फिर but लखनऊ क्या करेगा? Mr. Goenka has a lot to think about. है कोई यूपी का प्लेयर है ओनर ही चेंज हो जा रहा है. जीटी ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि जीटी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसका ओनर है कौन है. कौन? जीटी? जीटी जीटी को तो चाहिए यार, जीटी को तो ऑप्शन चाहिए ना. अब उन लोग की टीम ऐसी हो गई है कि आशीष यार नेहरा जीटी 3 साल अब की भी टीम आया बना है दिया है. भाई. Now you जीटी have अब to भी आया है. understand this thing, huh? You have to understand all these franchises. ठीक है, उन लोगों ने जब ऑप्शन किया तो ये सोच के किया कि भाई 3 साल की टीम बनेगी मेरी, तो मैं उस हाँ. हिसाब से प्लान करूंगा. तो आप सडनली ये बोलोगे कि भाई मेगा ऑक्शन अभी जो है 2026 के लिए होना चाहिए, अभी इसके लिए नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी अनफेयर. या पर आरसीबी के लिए कुछ अनफेयर नहीं, आरसीबी के लिए कुछ फेयर नहीं है, क्योंकि उनको ऑक्शन से अनफेयरली कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब नहीं. अपने को तो भाई अरे तो आना बच है. गया, बच आरसीबी गया. अरे आरसीबी चार ने आठ फॉरेन प्लेयर ले सकते हो ना. 8 फॉरेन प्लेयर के बाद 9वां प्लेयर भी बीट कर रहा होगा, फिर इसको बोलेगा भाई रूल के हिसाब से 8 ही. अच्छा 8 ही, ओके सॉरी अरे भूलिया. 2025 इंडियन प्रीमियर लीग कौन है इस बार? स्पॉन्सर कौन है? टाटा ही है. टाटा आईपीएल. टाटा ही है अभी तो. ऐसा तो टाटा कुछ ही आया है. नहीं है कि टाटा का कुछ खत्म हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह. टाटा ही. कितने सारे आ गए ना. टाटा, वीवो आईपीएल भी आया था. टीएलएफ से शुरू हुआ था, DLF पेप्सी आईपीएल. पेप्सी भी था, फिर उसके बाद वीवो, फिर वो भी ड्रीम 11 भी था 1 साल के हाँ लिए. ड्रीम 11 भी था. ड्रीम 11 बाईजूस आईपीएल. आईपीएल नहीं हुआ ना अभी तक. बाईजूस अरे वो इंडिया में ही नहीं पैसा चुका पा रहे. बायजूस पैसा नहीं दे पा रहा अपना इंडियन स्पॉन्सर का भाई. इंडिया कोई पैसा नहीं दे पा रहा है. मैंने सुना. लोग यूएस इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई बायजूस कोई पैसा नहीं देगा बीसीसीआई को, इनके पास एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए नहीं है. बीसीसीआई को पैसा देने के लिए है. जैसा जैसे भी निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरे को दे दो ये पैसा, मेरा है, मेरा पैसा है, बीसीसीआई का लॉस हो जाएगा. लॉस अभी नहीं होगा भाई. Always keep talking about money, guys. I mean, that's what the business is, right? I mean, that's what the entire T20 league is all about. If it's not for money, then of course this is not for charity. There are games, of course, which are played in between here and there for charity, but the entire league, of course, is done to, of course, earn money, make BCCI a little more richer so that it can also spread it into the grassroots and, of course, develop as much cricket as possible into the grassroots, whether it's बट आप सबका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रहना चाहिए. पैसे आप छोड़ दीजिए, आप बस क्रिकेट देखिए, उस आर्ट को अप्रिशिएट कीजिए. ठीक है. एंड बस बीसीसीआई मेंबरशिप खरीद लीजिए पैसे से. नहीं बीसीसीआई बहुत अच्छा है. बीसीसीआई बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है बीसीसीआई. Chalo, guys. And that's it from the episode today, guys. It was fun bringing you this thing, whatever happened last week. Of course, that's something that we've discussed this Saturday, and of course, we'll be back again next Tuesday. And we keep bringing you these episodes, guys. As I mentioned, there's quite a lot of research that we do. There's quite a lot of hard work that is, in fact, put around to bring you all these episodes. So please at least like, share तो कर दो यार. मतलब we're not expecting any membership at least, but like, share तो कर दो. But of course, if you want to still go ahead and support us, membership is the option. Till then, of course, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on X, we are on Instagram, and now also on Spotify and Amazon. Thank you, guys. Take care. Thank you.